जनता पार्टी के ही गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री सुरेश मेहता जी, जो साफ कह रहे हैं, अखबारों में आ रहा है, टीवी पर झलक रहा है और सब जगह चर्चा है कि 6 करोड़ गुजरातियों को सरदार सरोवर के नाम से फंसाया गया है, क्योंकि 60,000 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया। लेकिन कच्छ सौराष्ट्र के लोग आज तुम्हारी तरफ देख रहे हैं कि आपने जो कहा था वो आंदोलन की बात सच उतरी है। पानी हमको तो नहीं के बराबर मिल रहा है, हमारी नहरों के छोटी नहरें बनी ही नहीं है, हजारों करोड़ की, हजारों किलोमीटर लंबाई की, और पानी तो बस कंपनियां और बड़े 4 शहरों को गुजरात के जा रहा है। और आज नर्मदा की स्थिति केवल गुजरात को नहीं देखकर, गुजरात में तो जो नीचे की नर्मदा है उसमें समुंदर 80 किलोमीटर अंदर आता है, ये ध्यान में रखना। वहां के तीर्थ तो बर्बाद हुए हैं, पर वहां की खेती और भूजल भी खारा हो गया है। लेकिन अभी की ताजा स्थिति में आपको बताती हूँ, जो लक्ष्मण चौहान जी भी मंजूर करके और बता के गए, वो उससे ज्यादा गंभीर है। ये बड़वानी को पहले समझना चाहिए। हमारे गांव के लोगों के पास तो कहीं भूजल में पानी है, क्योंकि पेड़ पानी और नीचे उतार रहा है और हवा में ऑक्सीजन छोड़ रहा है। लेकिन आज जो पानी नर्मदा का बड़वानी तक आ रहा है या वसाहतों तक जा रहा है, उस पानी की पीने लायक हालात नहीं है। यह रिपोर्ट मेरे हाथ में है, क्योंकि यह पानी अजनार नदी से कारम में और कारम से नर्मदा में आ रहा है। आपको नर्मदा में ये रंग नहीं दिखाई दे रहा है जो रंग वहां के पानी का है। कौन सा रंग है ये? ऐसा पानी आपने देखा है? 40 गांव है मानपुर घाट के आजू बाजू में, जहां पूरे आदिवासी रहते हैं, उनका पानी ऐसा आ रहा है, चाहे ट्यूबवेल से हो चाहे कुएं से हो। और इसके कारण हजारों आदिवासियों को जैश संगठन ने एकत्रित किया, और उसके पहले भी मैं जाके पूरी जांच करके आई। हम आयुक्त को कह के आए तो आयुक्त महोदय ने कहा, बाप रे, ऐसा पानी लेके गए थे, हम मिट्टी लेके गए थे। उस पानी से सिंचाई से बर्बाद हुए बैंगन लेके गए थे। ऐसे उंगली जैसे बैंगन आ गए, उंगली जैसे काले काले और इस आकार के। अमरूद के पेड़ खत्म हो गए हैं, गिलकी फेंक देनी पड़ी। नागदा में वही हुआ, वहां भी जाके पूरी जांच करके आए हैं। तो दूसरे दिन एफआईआर दाखिल करने पड़े कलेक्टर को, और वो भी बिरला की बड़ी कंपनी के खिलाफ और ट्रक माफिया के खिलाफ। और ये ट्रक माफियाओं ने जो केमिकल ला लाकर किसी को 40,000 रुपए हर डंपर का देकर अपने माँ की जमीन पर ये केमिकल डलवाए, उससे पानी में नीचे गए। और अजनार नदी आप अगर देखेंगे मानपुर में खड़े होकर, तो एक बाजू से आती है, इस बाजू खड़े हो जाओ, बड़वानी आने की बाजू, और ऊपर फूट तालाब नाम का गांव है। तो आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ से नदी आती है शुद्ध पानी लेकर, और यहाँ जब केमिकल नीचे उतरता है तो यहाँ से निकलती है, तो उसका रंग पूरा काला के काला ऐसा दिखता है। और वो अजनार का पानी कारम में पहुंच गया। हम चिल्ला कर बताए कि इसको तत्काल रोको, कैसे रोकेंगे? निकल तो गया। फिर सब अधिकारी एकत्रित आए और उन्होंने 20 फीट गड्ढा खोलकर जो केमिकल फेंके थे उसको 2-3 फीट निकालकर, 3 जेसीबी लगाकर, कुछ कुछ मिट्टी निकाल कर, कुछ चूना डालकर रोकना चाहा, लेकिन वो नहीं रोक पाए। और जो एसडीएम अच्छा काम करने लगे थे, उनका दूसरे दिन बड़ी रैली के बाद हमारी तबादला कर दिया गया। तो देखिए दानत क्या है। ये कंपनियों का राज है आज देश में। वो आपकी नदी बर्बाद कर रही है। नर्मदा में वो पानी अभी आ चुका है। आप धर्मपुरी तहसील के कुछ गांव में देखो, और आप देखो कि नर्मदा की पानी की टेस्ट बदल गई है। वो फिल्टर होके आ रहा है तो आपको समझ में नहीं आएगा कि टेस्ट कितनी बदली है, लेकिन टेस्ट बदली है। इतना ही नहीं कि जो पानी नर्मदा में आया है उसका नतीजा है ये रिपोर्ट का, जो आज हमने अखबारों को दिया है। वो अंग्रेजी है, समझेंगे नहीं।
तो मैं बताऊंगी कि यहाँ जो निष्कर्ष है कि ये पानी कभी भी पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। आज बताइए, आपको यहाँ काला रंग नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ बड़ा जलाशय है। वैसा ही गांधी सागर तक क्षिप्रा का पानी पहुंचा है। चंबल नदी में गया तो गांधी सागर सरदार सरोवर जैसा जलाशय उसमें पहुंचा है। वहां भी दिखता नहीं, रंग बदला है, लेकिन टेस्ट बदल गई है और जानवर मर चुके हैं इसी पानी से। सिंचाई से फसलें बर्बाद हुई है। ये पानी जब नर्मदा घाटी के बची कुछ जमीनें, खेती, घर का पीने का पानी और बड़वानी शहर का पीने का पानी भी पीने लायक नहीं छोड़ेगा तो कहां जाएंगे लोग? तड़पेंगे। नर्मदा किनारे के तमाम किसान, शहर, गांव तड़प रहे हैं। इसीलिए साधुओं ने उपवास करके अपनी जान गंवाई, लेकिन आज भी सरकार के नाकान में जू नहीं रेंगती है। तो आप समझ लीजिए। अब तीसरी आखिरी बात करके मैं खत्म करती हूँ, क्योंकि हमारा नारा 36 साल का केवल पुनर्वास दो नहीं रहा है। हमारे नारे में ये भी बात आई है कि नर्मदा बचाओ, नर्मदा बचाओ, नर्मदा बचाओ। नर्मदा बचेगी तो मानव बचेगा, नदियां बचेगी तो देश बचेगा। ये जिसको समझता है उसको अगर विज्ञान नहीं मालूम है या सुप्रीम कोर्ट का 2012 का फैसला, हरित न्यायाधिकरण के 2013 के फैसले, 2015 को नर्मदा आंदोलन को मिला हुआ मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का फैसला, 2017 में नर्मदा आंदोलन को मिला हुआ हरित न्यायाधिकरण भोपाल का फैसला, ये अगर समझता नहीं है तो कुछ बोलने की, बताने की जरूरत नहीं है। 5 साल राह देखो, ये नर्मदा खत्म हो जाने सिवाय दूसरी बात नहीं होने वाली है। आज भी ये अवैध रेत खनन से जो कुछ लोगों की लाखों की कमाई रोज की करता होगा, लेकिन नर्मदा को खत्म कर रहा है। अवैध रेत खनन से कोई नदी बहती नहीं है। अब जितना भी थोड़ा सा पानी ऊपर के से आ रहा है वो आ रहा है बीच बीच में, लेकिन आपने देखा कि 140 मीटर का बांध खड़ा है नर्मदा की। हर बारिश में 31 जुलाई अपना दिन होता था ना, क्यों रणवीर भाई? आज कितनी लेवल है? और ये लेवल नीचे नीचे ही जाती रहेगी। इतना ही नहीं, जो इंटेक वेल लगाई है, जिसमें से 2 तो एनवीडीए ने दी हुई इंटेक वेल है बड़वानी के लिए, क्योंकि जो पहले की इंटेक वेल थी वो डूब गई। तो 90 हॉर्स पावर की 2 इंटेक वेल आज बंद रहती है। तो बड़वानी के रोज और 24 घंटा क्या पानी मिलेगा? नहीं। आपके द्वार में नर्मदा है और नर्मदा के किनारे आपकी घाटी है, लेकिन आपको पानी नियमित रूप से बड़वानी में नहीं मिल रहा है। तो वसाहतों ने भी 15 दिन पानी के सिवाय निकाले कि नहीं? ये जगदीश भाई, ये वहीद भाई, हम सब लोग गए तो पूरे हॉर्स पावर से पंप से जो नर्मदा में पानी उठाते हैं वो जगह भी एनवीडीए ने गलत चुनी है। पर शहरवासी भी बुद्धिजीवी नहीं होते हैं। वो बस अपना अपना व्यापार, अपना अपना स्वार्थ देखते हैं और कुछ सोचते नहीं है, जब तक कि विनाश भुगतना नहीं पड़े। पर आज वही होने वाला है। जो वसाहतों को 15 दिन पानी नहीं मिला क्योंकि वो हैंड पंप जहां बैठाए हैं पंप, वहां से पानी के बदले गाद आना रहा। और ये गाद कहां से आता रहा? अवैध रेत खनन से पूरा जल चक्र खत्म होता है। वो हालत आज नर्मदा की हो रही है। तो साथियों, सरदार सरोवर बचेगा नहीं। सरदार सरोवर पर अभी मोदी जी का क्या, गुजरात का भी ध्यान नहीं। अब बस पर्यटन चल रहा है, टूरिज्म चल रहा है। कहीं तितलियां छोड़ी जाती है, कहीं लाखों रुपए लोग आए और बांध को देखे, इसके सपने ही सवार रहे हैं। लेकिन कच्छ और सौराष्ट्र के लोग अपने साथ जुड़कर आज आक्रोशित हैं। तो बड़वानी का क्या होगा ये भी सोचना जरूरी है। जब हम पहले ये कहते थे तो आप विकास विरोधी हैं, ये माने जाते थे। हमने कहा कि नर्मदा को माता का स्थान आप नहीं दे रहे हैं तो हमारे पुतले जलाए गए।
पर जो हुआ है भ्रष्टाचार, अत्याचार, वो सब जो है वो है, और जो कहा था वो सच निकला है। हम इससे खुश नहीं है, पर अगर नर्मदा बचानी है तो एक तो वो केमिकल वाला पानी रोकना पड़ेगा। कौन जनप्रतिनिधि है नर्मदा का जो बड़वानी से आवाज उठाए? मंत्री होंगे, सांसद होंगे, विधायक होंगे, जनप्रतिनिधि होंगे, एक भी गांव पंचायत छूटनी नहीं चाहिए जिन्होंने ये प्रस्ताव पारित करना चाहिए कि हमारी नर्मदा बचानी है। इसमें जो केमिकल आ रहा है कारम नदी से, उसको रोकना चाहिए। और साथ साथ अभी कुछ गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन मुख्य व्यक्ति जो है उसके पीछे का, जिसका वैष्णो देवी ढाबा है, उसका नाम अभी एफआईआर में नहीं आया है। ये बात आप ध्यान में रखना। और इसीलिए उषा ठाकुर जी जब जाती है और आदिवासियों को क्या कहती है, जिनकी शिकायत होती है कि हमारा पीने का पानी पीने लायक नहीं, लाल और काला आ रहा है, तो बोलते आप यहाँ रहते ही क्यों हो? आप ये जंगल में रहने से क्या मतलब है? अब बताइए, कल किसानों को भी पूछा जाएगा आप यहाँ क्यों रहते हो? खेती छोड़ो, शहर चलो, व्यापार करो। तो ये बहुत ही दुखित बात है, दुखद बात है। इससे मुझे गुस्सा भी आता है, पर दुख ज्यादा होता है, क्योंकि अगर नर्मदा नहीं बचेगी तो मानव नहीं बचेगा, घाटी नहीं बचेगी, प्रकृति नहीं बचेगी। और इसीलिए साथियों, जैसे सेंचुरी के मिल रोजगार बचाने के लिए राशि को छुए नहीं है 98% श्रमिकों ने, वैसे ही हमारे नर्मदा घाटी के किसानों ने अपना हक लिए बिना तो नहीं छोड़ना है, पर नर्मदा को बचाने की तैयारी करनी चाहिए। और हमारी कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं, उनको मैं ऐलान करती हूं कि आप अभी केवल अपनी खेती, अपना घर, अपना गांव मत देखो। नर्मदा बचाओ का नारा देते हो तो नर्मदा का क्या हो रहा है वो भी देखो। सरदार सरोवर के तो लाभ नहीं मिले, इसीलिए मध्य प्रदेश अभी बिजली के बदले में भी पैसा मांग रहा है गुजरात से। बताइए, कुछ सैकड़ों करोड़ क्या पैसे से बिजली लगती है? जैसे पैसे से खेती नहीं मिलती, पैसे से घर नहीं बनता। आपको पहले अपना हक देना चाहिए और नर्मदा को भी उसका हक दिलाने के लिए आप तैयार हो जाओ। नहीं तो माता बीमार पड़ी है और आपका उस पर ध्यान नहीं है, आप केवल अपने खिस्से भरने, अपने घर बांधने में ध्यान करेंगे तो नहीं चलने वाला है। आपको दोनों देखना पड़ेगा। तो है तैयारी, है तैयारी। इस रिपोर्ट को भी जाहिर करना पड़ेगा कि इस रिपोर्ट को में जो पानी पीने लायक नहीं है बताया गया है, वही पानी नर्मदा में आ चुका है। अब वो दिख नहीं रहा है काला। अजनार नदी में जाकर आप देखो, ऊपर मानपुर में खड़े रह जाओ, दोनों बाजू की अजनार नदी यहाँ से आती है, यहाँ निकलते हुए काली की होती है, बीच में ये केमिकल जाता है और वही पानी नर्मदा में आ चुका है। ये आपको चेतावनी देती हूँ, बड़वानी वालों को भी चेतावनी देती हूँ। वो अगर केवल राजनीति खेलते रहेंगे तो नीति खत्म हुई है, जिससे वो राज कंपनी राज होगा, जनता का राज नहीं होगा। तो लड़ेंगे कि नहीं? नर्मदा बचाओ, नर्मदा बचाओ, ये नारा अभी आपके दिल से आना चाहिए और देश में गूंजना चाहिए। इसलिए हम जल्दी से जल्दी आज सभी किसान नेताओं को यहाँ बुलाने वाले हैं। आप केवल 3 कानूनों की बात मत करो, मैं बार बार उनको कहती हूँ, आप 2013 के कानून की बात करो, जिसको लाने के लिए हम भिड़ गए थे, उस समय की केंद्र सरकार के खिलाफ भी लड़े थे, और उसका अमल नहीं हो रहा है तो किसानों की जमीनें छीन छीन जा रही है और खेती खत्म होती है। तो हर मुद्दे पर लड़ना जरूरी है और वही किसान आंदोलन चाहता है। तो वो सभी नेताएं यहाँ आएंगे तो आप पूरी नर्मदा घाटी को रास्ते पर उतारेंगे कि नहीं? क्यों सुरेश भाई, निसरपुर उतरेगा कि नहीं रास्ते पर? आपको पूछ रही हूँ। तो ये जरूरी है। तो लड़ेंगे, लड़े हैं। 31 जुलाई याद करो, याद करो, याद करो। 31 जुलाई याद करो, 31 जुलाई याद करो और हमारी लड़ाई याद रखो। तो लड़े हैं पर लड़ रहे हैं। जिंदाबाद। कोई थोड़ी सी नई बातें बताने में टाइम निकल गया है, मैं माफी चाहती हूँ वहीद भाई के। और कोई बात करना है तो, नहीं तो गीत से समारोह।
यहाँ का धरना जारी रखेंगे कि नहीं? रखेंगे कि नहीं? कौन कौन दिन रात डटी रहेगी हक मिलने तक? कमलू जी थक गई है लग रहा है। कौन कौन दिन रात डटी रहेगी? हम भी डटे हैं सेंचुरी में और नर्मदा में, हम भी डटे हैं दिल्ली के सीमाओं पर, हम भी डटे हैं बम्बई में बड़े बड़े बिल्डर्स के सामने। तो मैं तो सब जगह ऐसी हेलीकॉप्टर लेकर नहीं घूम सकती हूँ, लेकिन आप जहाँ डटे हैं और युवा कार्यकर्ता और अपनी कार्यकारिणी साथ में है तो आप जीतेंगे जरूर। तो लड़ेंगे, महिला शक्ति आई है, नारी के सहभाग बिना, नारी के सहभाग बिना, नारी के सहभाग बिना लड़ेंगे। ठीक है दीदी, आपने कहा आज हवा में जहर, पानी में जहर, जमीन में जहर और भोजन में भी जहर। आखिर ये जहर खाते खाते कितनी पीढ़ियां और जी पाएगी? आज सारी राजनीति को, सारे बुद्धिजीवियों को और गांव-गांव के लोगों को समझना है कि हम विकास के नाम पर जहर खाकर कितना और आगे जी पाएंगे, हमारी पीढ़ियों को कितना स्वस्थ रख पाएंगे। एक गीत लेंगे, गीत के साथ समापन होगा, कोई नहीं जाएगा। एक गीत सुने, हमारे नवीन मिश्रा जी आपको एक गीत सुनाने जा रहे हैं और उसके बाद में हम कार्यक्रम का समापन करेंगे कमलू जी के हाथ। गीत नवीन मिश्रा जी। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नर्मदा और सेंचुरी की लड़ाई एक है, नर्मदा से दिल्ली तक की लड़ाई एक है। नर्मदा बचाओ, मानव बचाओ, सेंचुरी चलाओ, शेर बचाओ, सेंचुरी चलाओ, रोजगार बचाओ। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पर्वत की चिट्ठी ले जाना, पर्वत की चिट्ठी ले जाना, तू सागर की ओर, नदी तू बहती रहना, रे बात बहती रहना, नदी तू बहती रहना, रेवा तू बहती रहना, नदी तो बहती रहना, सेंचुरी भी चलती रहना, नदी तो बहती रहना, सेंचुरी भी चलती रहना। एक दिन मेरे गांव में आना बहुत उदासी है, एक दिन मेरे गांव में आना बहुत उदासी है। सबकी प्यास बुझाने वाली तो खुद प्यासी है, सबकी प्यास बुझाने वाली तो खुद प्यासी है। तेरी प्यास बुझा सकते हैं, तेरी प्यास बुझा सकते हैं, हम में है वो जोर, नदी तो बहती रहना, रेवा तो बहती रहना, नदी तो बहती रहना, सेंचुरी तो चलती रहना। तू ही मंदिर, तू ही मस्जिद, तू ही पंच प्रयाग, तू ही मंदिर, तू ही मस्जिद, तू है पंच प्रयाग, तू ही सीढ़ीदार खेत है, तू ही रोटियां, तू ही सीढ़ीदार खेत है, तू ही रोटियां। तुझे बेचने आए हैं, तुझे बेचने आए हैं, तुझे बेचने आए हैं, तुझे बेचने आए हैं। ये पूंजी के ये चोर, नदी तो बहती रहना, सेंचुरी भी चलती रहना।
तू बहती रहना, सेंचुरी भी चलती रहना। पर्वत की चिट्ठी ले जाना, पर्वत की चिट्ठी ले जाना, तू सागर की ओर। नदी तू बहती रहना, सेंचुरी भी चलती रहना। नदी तू बहती रहना, सेंचुरी भी चलती रहना। नेता अफसर गुंडे खुद को कहते सूरज चांद। नेता अफसर गुंडे खुद को कहते सूरज चांद। बसे बसाए घर को उजारे बड़े बड़े ये बांध। बसे बसाए घर को उजारे बड़े बड़े ये बांध। बसे बसाए घर को उजारे बीआरएस का जाल। बड़े बसाए घर को उजारे बीआरएस का जाल। चाहे कोर नदी तो बहती रहना, सेंचुरी तो बहती रहना। नदी तो बहती रहना, सेंचुरी भी चलती रहना। पर्वत की चिट्ठी ले जाना, पर्वत की चिट्ठी ले जाना, तू सागर की ओर। नदी तू बहती रहना, सेंचुरी भी चलती रहना। नदी तू बहती रहना, सेंचुरी भी चलती रहना। नदी तू बहती रहना, सेंचुरी भी चलती रहना। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। लड़ेंगे, कमलेश जी सभी आने वालों का आभार व्यक्त करेंगे। कमलेश जी सभी साथी और दीदी न मंच पर पटियाला उतरी तो गए आए और सभी गांव-गांव से ऐसे किसान, मजदूर, मछुआरा, कुमार, दुकानदार, सभी साथियों को जोरदार जिंदाबाद। अरे कोई को हाथी नहीं उड़ता है। जिंदाबाद। लड़ेंगे लड़ेंगे। तो सभी को धन्यवाद। पर ये मत समझे कि आज से आंदोलन खत्म हुई हो। सेंचुरी भी चलेगा, नर्मदा भी होगा, आंदोलन का भी चालू रखना है नहीं तो कब सब भागी जाए न जो छे वो जो है पटी रहे। तो सभी न ध्यान देना चाहिए। हमारा किसान भाई न भी, मछुआरा भाई न भी, और आदिवासी भाई न भी, मजदूर भाई न भी, कि हम आज 12 दिन हुई गाँव रहता जो राज उनका मालूम पड़ी रहा है कैसा मच्छर काटी रहा है ना, कैसा पानी टैंकर को पी रहा है। वो तो ठीक है, पर हमका मनराज जी का होश में लाना पड़ेगा। पहले तो उन्हें हाथ ऊंचा कर दिया था है नहीं, बाद में कहना पड़े। और हमारा कलेक्टर यहाँ जिला को राजा कवाई हो यो क्यों नहीं गाँव ना मत जातो न 3 सेट ना मत देखतो, एक एक का कागज देकर न फाइनल करा। ये आसो कसो कह दे कि सब ना का बसई दिया। हम नहीं माना है। हम आज तो लड़ांगा और जीतांगा। लड़ांगा लड़ांगा। हम हमारा हक जानते हैं। पूज्य बटू की जागी।